जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण को पा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। भज मन में आठों राम 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 राम। भज मन मेरे आठों राम 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 राम। भज मन मेरे आठों राम 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 राम। भज मन मेरे आठों राम 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 राम। भज मन मेरे आठों राम 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 राम। भज मन राम 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 राम। भज मन मेरे आठों राम 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 राम। भज मन मेरे आठों राम 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 राम। भज मन मेरे आठों राम 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 राम। भज मन मेरे आठों राम 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 राम। श्री प्रवचन पीयूष जी, पृष्ठ 54। जो भगवान को चाहते हैं उन्हें भगवान मिल जाते हैं, जो ना चाहे उसे पंचभूत न चावे। त्याग से भगवत प्राप्ति होती है। संसारी विचारों के संस्कार की मात्रा मन में अधिक संग्रहित है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह के संस्कार जब तक प्रबल रहेंगे भगवत प्राप्ति नहीं होगी। तब त्याग, तितिक्षा से ये संस्कार क्षीण हो जाते हैं। जब से निश्चय ही कल्याण होता है। रात को जाग कर किया गया जाप अधिक लाभदायक होता है। तीव्र भावना बिना प्राप्ति नहीं होती। तीव्र भावना उसी प्रकार होनी चाहिए जैसे डूबने वाले को वायु प्राप्ति के लिए तीव्र भावना, व्याकुलता और आत्मरक्षा की भावना होती है। जिस प्रकार डूबने वाले सारे बल से बचने की चेष्टा करता है, उसी प्रकार साधक यत्न करे। साधना सत्संग हरिद्वार। महाराज ने बिल्कुल गारंटी दी है, जो भगवान को चाहते हैं उन्हें भगवान मिल जाते हैं। लेकिन जो नहीं चाहते उन्हें फिर यही अपने कर्म और ये सभी नचाते रहते हैं। हाँ, कभी कुछ आ गया, कभी कुछ आ गया, कभी ऐसे हो गया, कभी वैसे हो गया, ऐसे हो गया तो ऐसे उदास हो गए, वैसे हो गए तो वैसे हो गए, तो वो नचाते रहते हैं।
और फिर कहा कि ये 5 चीज़ों के जब तक जो संस्कार हैं प्रबल रहेंगे तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती। और ये कम हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं। किससे? तप से, त्याग से, तितिक्षा से, ये सारे इनसे। और जब से तो निश्चय ही कल्याण होता है, बिल्कुल डेफिनेटली कल्याण होता है। लेकिन जैसे कहा वैसे करना है जॉब वैसे नहीं, वैसे तो फिर बहुत लंबी यात्रा। किसी ने पूछा भी कि सुबह उठकर जाप करना ज़्यादा लाभदायक है कि नहीं। देखिए, सबसे पहले तो हमें पता होता है ये क्वेश्चन, राइट। हम दूसरों से पूछते हैं ताकि हमें थोड़ी सी ढील मिल जाए। हमें पता है आंसर सब, राइट, हमें बिल्कुल पता है आंसर्स, लेकिन फिर भी हम दूसरों से पूछते हैं कि भाई थोड़ी सी ढील मिल जाए। अभी ये कह देंगे तो हम थोड़ा सा, ऐसे नहीं होता किसी के कहने पे नहीं होता। मुझे पता है कि आपका लाइफस्टाइल अगर जैसा मर्जी है और आप अगर उस लाइफस्टाइल में रात को 12 बजे ही आ रहे हैं तो, और आपने अभी शुरू ही किया नाम जाप करना, राइट, आपको कुछ ही महीने हुए नाम जाप करते हुए, तो ऑब्वियसली आपको ये कहा जाएगा कि हाँ सुबह उठ के प्रमुखता दीजिए, जब आंखें खुलती हैं तो प्रमुखता दीजिए, लेकिन बाकी दिन भर बिल्कुल कीजिए, राइट। लेकिन वो जो समय है वो स्वामी जी महाराज तो फोर्स करते ही नहीं, उन्होंने तो सीधा बोला है गुरु आज्ञा, राइट। और गुरु आज्ञा बड़ी कृपा है, प्रभु अगर उठाते हैं और आप उठकर बैठ जाते, बहुत भारी भरकम कृपा है, बहुत भारी भरकम कृपा है। और अगर आपने अपना लाइफस्टाइल ऑन पर्पस ऐसा बनाया है कि मुझे सुबह उठना है इसलिए मुझे रात को सोना है, तो बहुत बहुत भारी कृपा है कि अंदर से वैसी इच्छा बनती है कि मुझे सुबह उठ के जाप करना है। और फिर महाराज कहते हैं जैसे अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए जितनी तेज तड़प होगी उतना सही तरह से जाप करेंगे, वो मिल जाएगी, हो जाती है ट्रांसफॉर्मेशन। कोई उसमें, क्योंकि राम नाम है ही इतने पावरफुल, राम नाम है ही इतनी शक्तिशाली कि अगर हम निरंतर अभ्यास करते हैं तो वो मिल जाता है। इसलिए बात गुरु आज्ञा की है, बात किसी के कहने की नहीं है, फला ने कहा ये, उसने कहा ये, नहीं, बात स्वामी जी महाराज के कहने की है। मैं कुछ कहती हूँ, फला कुछ कहते हैं, वो दूसरे साधक कुछ कहते हैं, उसकी नहीं। बात यह है कि हम कैसे, किस भाव से हम कर सकते हैं और कितना कैसे कर सकते हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैटर करता है। इसलिए गुरु आज्ञा तो गुरु आज्ञा है, किसी के कहने पर आप कुछ और करें वो आपका अपनी चॉइस है, आपको पता होना चाहिए गुरु आज्ञा क्या है, राइट। तभी इतना सारा सपोर्ट सिस्टम स्वामी जी महाराज ने दे रखा है। खुद से पढ़िए या देखिए, हम यहाँ पढ़ते हैं, हम सब सीख रहे होते हैं, और स्वामी जी महाराज ने जो कहा है वहाँ तो वैसे कान सबके खड़े होते हैं कि स्वामी जी क्या कह रहे हैं, है ना, किस तरह कहा है, क्या कहते हैं वो, उस तरह की सफलता के लिए। या प्रश्न आया कि उन्होंने, सादिका जी ने कहा उनकी बेटी है, एडोलेसेंट है, और तो मैंने उन्हें कहा कि बेटा हम अपने टाइम में तो कहना मानते थे, और पर तुम तो सुनते ही नहीं हो, कुछ खाना बनाना सीख लो, कुछ ऐसा करना सीख लो, तो इस तरह का है। सबसे पहले तो आपका टाइम जब था तो जो आपके मम्मी पापा हैं वो आपके बच्चे के मम्मी पापा नहीं हैं, फर्स्ट थिंग, राइट। जो जैसे आपकी अपब्रिंगिंग हुई है वैसे आपके बच्चे की अपब्रिंगिंग नहीं हुई है। हाँ, जिस तरह आपके चैलेंजेस हैं उस तरह आपके बच्चे के चैलेंजेस नहीं हैं। जो आपके बच्चे के चैलेंजेस हैं उस तरह के आपके चैलेंजेस नहीं रहे हैं। जब हम बच्चों से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं या उन्हें कुछ कहने को, मानने को कुछ करते हैं, अगर आपने अपने पेरेंट्स की बहुत मानी होती है कहना, तो और आप चाह रहे हैं कि बच्चा भी बिल्कुल वैसे ही करे, तो वो एक्सपेक्टेशन ठीक नहीं है, वो एक्सपेक्टेशन ठीक नहीं है।
क्यों? वो बिल्कुल अलग इंडिविजुअल है। और अगर आप उस बच्चे को कहते हैं कि 35 इयर्स बैक चले जाओ और जैसी मैं करती थी वैसे ही आप करो, वो शायद बच्चा मिसफिट हो जाएगा, राइट? बिल्कुल मिसफिट हो जाएगा। बात कह आजकल के बच्चों से कॉन्वर्सेशन के लिए अगर आप इस तरह भी कहेंगे कि अभी हमारे टाइम में, ये तो मेरे जैसों को भी बहुत बहुत अजीब लगता है कि हम हमारे टाइम में ऐसे किया करते थे। मतलब वो टाइम अलग है, आज का टाइम बिल्कुल अलग है। या पर बात यह है कि आप बच्चे को कहना क्या चाह रहे हैं। अगर आप बच्चे को ये कहना चाह रहे हैं कि घर का काम कुछ सीख लो, सो यहाँ पर आपको ये देखना है कि आप केवल उसी बच्चे को कह रहे हैं या घर के बाकी बच्चों को भी कह रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये कॉन्वर्सेशन आपने अपनी बिटिया के साथ ही ली या बेटे के साथ भी ली है? तो कहते नहीं, मैं ये सिर्फ अपनी बेटी के साथ ले रही थी। सो अब यहाँ पर ये चीज आ जाती है। तो यहाँ पर अगर आप दोनों बच्चों के साथ, मेल और फीमेल, और कितने भी साल के हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, जब आपको रियलाइजेशन हो दैट इज द पॉइंट, आप वहीं से शुरू होंगे। आप दोनों को सिखाएंगे। आप केवल लड़की को क्यों सिखाएंगे? बहुत सारी लड़कियां हैं जो खाना बनाना पसंद नहीं करती हैं, लेकिन कई लड़कियां बहुत शौक रखती हैं, उन्हें बहुत बहुत अच्छा लगता है। यहाँ की छोटी लड़कियां भी, छोटे बच्चे भी, उनको बहुत शौक है। और कई यंग लड़कों को भी बहुत शौक है बनाने का, खाने बनाने का, राइट? सो तो बच्चों को अप्रोच करना कि किस ढंग से अप्रोच करना है ताकि उनको वो अपने लिए सस्टेन कर सके, राइट? ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उनको रियलिस्टिक लगना चाहिए, ऑब्जेक्टिव, राइट? कई बच्चों को अगर मदर्स बोलती हैं नहीं तुम्हें कमाना चाहिए, तुम्हें कैसे सस्टेन करोगे, राइट? तो बच्चा अंदर मन में सोच रहा है, क्यों, क्या मैं अच्छे से सस्टेन नहीं कर सकती? क्या मुझे घर नहीं, क्या मेरा फ्यूचर अच्छा नहीं होने वाला? मुझे ऐसे क्यों बात बोल रहे हैं, राइट? अगर बोलते हैं कि नहीं तुम्हें खाना बनाना है, ये आना चाहिए, और अगर मदर का इम्प्लीकेशन है शादी के लिए, तो बच्ची सोचती है मैं कुक क्यों नहीं रख सकती जब मैं बड़ी हो जाऊं, राइट? सो बच्चे सोचते हैं इस तरह के कि क्या ये चीज मैंडेटरी है, राइट? तो यहाँ पर मदर्स को, जो ग्रोइंग बच्चे हैं, उनको अगर इंटरेस्ट या बेसिक चीज करनी है, तो वहाँ पे ये बोलना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो जितना सेल्फ इंडिपेंडेंट होगा अपने पे, उसे दूसरों पे डिपेंड करने पे जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट? आजकल बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप बाहर से कुकआउट्स बना सकते हैं, आप किसी से भी कर सकते हैं, लेकिन लाइफ का नहीं कुछ पता, राइट? सो मम्मा को बोलना चाहिए कि नहीं बेटा, ये एक लाइफ स्किल है, ताकि तुम किसी और पे डिपेंडेंट ना हो। बहुत सारे सिनेरियोज आ सकते हैं, सिर्फ एक ही सिनेरियो नहीं आता कि तुम्हें शादी करके तुम्हें आना चाहिए। नो, दिस इज नॉट द सिनेरियो। तुम बाहर काम कर रहे हो, तुमने तुम्हारी तबीयत भी खराब है शायद, लेट्स से, राइट? और तुम बाहर से या कहीं से आपने टिफिन लगाया हुआ है, हो सकता है वो भी नहीं दे सकते आज, राइट? तो भूखे हो और खिचड़ी खाने का मन है, तो खिचड़ी बनानी चाहिए क्योंकि तबीयत खराब है। You need to know how to sustain yourself and be independent. So cooking is something that you can be independent and you are not dependent on others कि भाई कोई मुझे खाना बना के देगा तो मैं खा लूंगी। Let girls be, right? So इसलिए आनी चाहिए। जिस तरह एजुकेशन है, जिस तरह हम एजुकेशन के लिए मारधाड़ करते हैं कि अब मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है, मुझे किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना, उसी तरह ये लाइफ स्किल्स भी है। सुई धागा भी लगाना आना चाहिए,
या ये बेसिक चीजें बहुत अच्छी रहती हैं। और अगर गलती से विदेश चले गए हाँ तो सब कुछ आना चाहिए नहीं, तब तो सब कुछ आना चाहिए, सब कुछ आना चाहिए या। सो इसलिए केवल इंडिपेंडेंट होने के लिए ये स्किल्स बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और केवल ताकि इंडिपेंडेंट रह सके, खुद जो खाने का मन है वो बना के खा सके, नॉट नेसेसरी कि हमें शादी के लिए तैयारी करनी है और शादी के लिए आना चाहिए। यहाँ पे महाराज ने बहुत सुंदर कहलवाया कि आपको अपनी सोच, बेटा हम तो ऐसे थे, हमने तो वहां शादी कर ली जहां हमसे कहा गया था। नो, ना वो जेनरेशन है, ना बच्चे वैसे हैं, राइट, ना उनका इंटेलेक्ट वैसा है, ना माहौल वैसा है, कुछ भी वैसा नहीं है, राइट। और बच्चों ने कई बार यंग एज में कितना कुछ देखा होता है, तो उनके सोच बहुत अलग होती है। सो अगर बच्चा कहे नहीं मुझे शादी नहीं करनी है, तो लेट इट बी, उसमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर बच्चा कहता है नहीं मुझे शादी करनी है पर मुझे जॉब करना है, तो लेट हर मेक हर ओन चॉइसेस। अगर बच्चा कहता है नहीं मुझे शादी करनी है, मुझे जॉब नहीं करनी, मैं घर पे ही कुछ करना चाहती हूँ, लेट इट बी, लेट इट बी, let her have all the options open and let her live with her own choices, right, rather than ये बोलना बच्चों को कि हमारे टाइम हम तो ऐसे करते थे, हमने तो ऐसे किया। ठीक है, वो आपकी चॉइसेस थी। और बच्चे ने, जब मदर ने ये कहा तो बच्चे ने कहा कि मम्मा आज हमारे पास प्रिविलेजेस हैं, बहुत सारी चीजें ऐसे हम मंगवा सकते हैं या कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन जो इंडिपेंडेंट होते हैं उन्हें अगर अपने पर ही स्वतंत्र वे से जीना है तो उन्हें बेसिक लाइफ स्किल्स आनी चाहिए, राइट। चाहे आप मंगवा सकते हैं, लेकिन अगर आपको खुद आता है बनाना तो आपको पता है कि आप बजट देखेंगे, आप बहुत कुछ देखेंगे, राइट। और लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते ही आते हैं। वो जो डाउन हिल आता है उसकी तैयारी भी अच्छी होनी चाहिए कि अगर डाउन हिल आके मुझे अगर सेव ज्यादा करना है तो मैं घर का खाना खुद से बना सकती हूँ या कुछ ना कुछ अपने लिए फिक्स कर सकती हूँ, जिससे कॉस्ट कटिंग बहुत अच्छी हो सकती है, या। सो इसलिए ये कहने के बजाय हमारे टाइम में हम ऐसे करते थे, ये जो स्टेटमेंट है ये सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। और मतलब मैं थोड़ी सी अवॉइड करती हूँ मैंने यूज भी नहीं की कभी ये वाली स्टेटमेंट। प्रेजेंट में रहिए, प्रेजेंट सिनेरियो को देखिए और जज करने की बजाय देखिए उनकी सिचुएशन क्या है और उनसे बात किस ढंग से की जा सकती है। दैट इज द मेजर इम्पोर्टेंट थिंग कि टैकल कैसे करना है, बात कैसे करनी है। और बॉटम लाइन हर एक चीज की यही होती है कि जैसे कर्म करेंगे वैसे कर्म भरेंगे, सिंपल बात है, राइट। सो इसलिए आज हमारा महाराज ने बच्चों के साथ भी भोजन के प्रति हमें उनको ग्रेटफुलनेस के बारे में कहा। और वही बच्चे, उनको अगर वही एडल्ट्स बनते हैं तो वो अपने पार्टनर्स के खाने में मीन मेख निकालते हैं, रेदर देन कि धन्यवाद करें कि मुझे बना बनाया खाना मिला है क्योंकि जिस दिन वो बनाना बंद कर देंगे तो फिर वहां पर खुद से कुछ ना कुछ फिक्स करके खाना पड़ेगा, राइट, या। सो इसलिए अप्रिशिएटिव होना, स्पेशली मेल बच्चों को करना सिखाना चाहिए। क्योंकि देखिए, क्योंकि हमारे जो समाज है जिस तरह का बिल्टअप हुआ है और डिफरेंट स्टेट्स को जो रीजनल जो बच्चे होते हैं वहाँ पर जो बहुत रेयर नंबर ऑफ पुरुष होते हैं जो कि अप्रिशिएट करते हैं,
राइट। सो चाहे प्रभु की चीज है कोई, उसको अप्रिशिएट करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर हम प्रभु का धन्यवाद नहीं देते तो डेफिनेटली हम अपने पार्टनर में मीन मेख निकालते हैं, वहां धन्यवाद नहीं देते। फिर जो पार्टनर करता है वहां मीन मेख निकालते हैं, वहां धन्यवाद नहीं देते। सो हर एक छोटी सी छोटी चीज में धन्यवाद नहीं देते। सो इसलिए अपब्रिंगिंग, तभी हम छोटे बच्चों को और वो दोनों को, मेल मेंबर्स एंड फीमेल मेंबर्स को, प्रभु की दी हुई हर एक चीज अप्रिशिएट करनी और एक दूसरे को भी अप्रिशिएट करना बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जब तक हम ग्रेटफुलनेस नहीं लाएंगे तब तक हम देखेंगे कि हमारे परिवारों में सुख शांति नहीं होगी। जैसे हमारा फिर समय रह गया, पर थोड़ी सी बातचीत रह गई थी। जैसे सादिका जी ने कहा कि उनके हस्बैंड ने कहा, उनका बहुत मन है बहुत वर्षों से कि मैं जॉब करूं। हाँ, तो कुछ ना कुछ आ जाता है कि वो जॉब नहीं कर पाया, फैमिली बड़ी कर ली, हाँ, तो वहां पे अब जॉब नहीं कर सकते फिर से। तो पति देव राय देते हैं कि अगर तुम जॉब करोगी तो घर में सब तहस नहस हो जाएगा, सही तरह से चलेगा नहीं, और ऐसा होगा और वैसा होगा, राइट। तो इस तरह कौन बता रहा है? हस्बैंड। वो भगवान तो है नहीं और ना ही फ्यूचर देखा है और अनुमान लगा रहे हैं। और रैदर देन ये देखने के कि मेरी वाइफ को कितनी ज्यादा हैप्पीनेस मिलती है कि अगर वो सेल्फ इंडिपेंडेंट हो, ये जो असली बात है कि उसे बहुत खुशी मिलेगी कि क्योंकि अगर वो खुश होगी तो वो घर का काम भी बहुत खुश कर सकती है, राइट। अगर वो खुश नहीं है तो, या फिर जो उसके ड्रीम है छोटा सा कि मुझे इंडिपेंडेंट होना है, अगर वो उस चीज को दबाती है तो उसको हर चीज में कुट रहेगी। तो वो किस लिए रह रही है? क्योंकि वो जो पार्टनर है वो उस चीज को दबोच रहा है, नहीं तुम नहीं कर सकते। तो फिर महिला क्या कहती है, अच्छा चलो जैसे प्रभु ने रखा है वैसे ही ठीक है वैसे ही ठीक है ना, ये चीज है। तो हो सकता है मैं ऐसे ही जीवन अपना व्यतीत करूंगी। तो उसे इतना बिल्कुल मरुस्थल नहीं बनाना चाहिए और उसको जिंदा रखना चाहिए। और जब आपको मौका मिले, जब आपको लगे कि हाँ भाई मैं दोनों बच्चे अब स्कूल जा रहे हैं, अब मैं भी डाइव ले सकती हूँ, लीजिएगा डाइव, लेकिन बिल्कुल ब्लैक बनाना और ग्रे कलर का बना देना अपना फ्यूचर, वैसा बीजी क्यों डालना, राइट। और हमेशा याद रखिएगा, अगर पुरुषों की सोच बहुत संकुचित है, अगर पुरुषों की सोच इस तरह से है कि तुम्हारे जॉब करने से घर अनसेटल्ड हो जाएगा, बच्चों पे ध्यान दो, बच्चों पे ऐसे करो, तुम भी कर सकते हो, तुम भी कर सकते हो, तुम भी ये चीज कर सकते हो, तुम भी बच्चों के साथ बैठकर उनका होमवर्क करवा सकते हो, rather than घर आके टीवी के चैनल चेंज करना, राइट। बच्चे दोनों के होते हैं ना, दोनों के सेल्स से बने हुए हैं ना, दोनों की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, राइट। सो इसलिए एक वुमन ट्रूली इंडिपेंडेंट तभी होती है, उसकी सोच वो एक्सेप्टेड तभी होती है जब जो पुरुष है वो बच्चों की अपब्रिंगिंग में इक्वल काम करे, ना कि सिर्फ मनी दे, या ना कि सिर्फ पैसा प्रोवाइड करे। उनकी अपब्रिंगिंग, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, ना कि सिर्फ टीवी, एंटरटेनमेंट एंड मनी, नो। उनका होमवर्क देख के उनके साथ होमवर्क करवाए, उनके साथ डांस क्लासेस पे बैठे, हाँ, उनके साथ बाकी जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो लेके जाए और मम्मा थोड़ा सा कोई और काम कर सके। दैट इज वेयर इज इक्विटी, तब बराबरी की बात होती है, वैसे नहीं। सो इसलिए महिला को ऐसी जब टॉक करता है पुरुष, तो अपने सपने अपने अंदर जिंदा रखने चाहिए, ऐसे लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, और मौका देख के खुद ही मारना चाहिए, राइट। मौका देख, क्यों? क्योंकि आप खुश होंगे, आप बहुत ज्यादा काम निपटा सकते हैं, राइट। ये चीज है।
और हमेशा देखिएगा, ये हमेशा याद रखिएगा कि अ मैन डज नॉट हैव योर बॉडी, अ मैन डज नॉट डू योर वर्क, so he cannot experience what you go through, but he knows कि अगर उसकी जॉब चले जाती है या उसको डिमोशन मिलती है, आप समझ सकते हैं वो क्या गुजर रहा है उस पे। राइट, यस, एब्सोल्युटली। सो इसलिए अपने सपनों को जिंदा रखिए, मौका मिलते ही खुद ही जरूर मारिएगा, बट उन्हीं को बताइए, उन्हीं के साथ शेयर कीजिए जो आपको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी ने का अनंत बार। आइए सीधे होकर बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय।